अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़िर काम, सानिया 9 मई से भी बड़ा वाक़या हुआ है और बिलाखिर हुकूमत को घुटने टेकने पड़े हैं, हुकूमत को हाथ खड़े करना पड़े हैं। ये क्या मामला है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए 2 बड़ी खुशखबरियाँ हैं और वो 2 खुशखबरियाँ कौन-सी हैं, ये भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन तफ़सीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नाज़िर काम, सबसे पहले सानिया 9 मई से भी बड़ा सानिया जो हुआ है, आपको पता है कश्मीर के अंदर जिस तरह आवाम निकले हैं, आज भी एहतजाज किया जा रहा है। 4 रोज़ से ये एहतजाज जारी है। कितना वहाँ पे खून खराबा हुआ है, लोगों के ऊपर तशद्दुद हुआ है, पुलिस वालों के ऊपर तशद्दुद हुआ है। और मैं किस सेंस में कह रहा हूँ कि ये सानिया 9 मई से भी बड़ा सानिया है, क्योंकि यहाँ पे भी जो है वो रेंजर्स के ऊपर पथराव किया गया है, रेंजर्स की गाड़ियों की दौड़ें लगवाई गई हैं कश्मीरियों की जानिब से। और जो चीज़ें हुई, जो मनाजिर सामने आए, जिस तरह की फुटेजेस सामने आई तशद्दुद की, और वो तमाम चीज़ें, ये सानिया 9 मई से भी बड़ा सानिया हो गया है कश्मीर के अंदर। जिस तरह लोग निकले हैं और आज भी जो है वो लोग बड़ी तादाद में एहतजाज कर रहे हैं, चौथा रोज़ है। अब किस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि जनाब जो गवर्नमेंट है, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि जिस तरह एहतजाज जारी है, चौथा रोज़ लगा हुआ है, मुज़ाकरात हुए, मुज़ाकरात फिर उसके बाद नाकाम हो गए, जिसके बाद जो है वो ख़बरें हालांकि भी चलाई गई कि जनाब मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब हो गए हैं और तमाम लोग जो अपने अपने घरों को चले जाएं। लेकिन बाद में जो एक्शन कमेटी है उनकी जानिब से ये कहा गया कि जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब नहीं हुए। बिलाखिर जो गवर्नमेंट है उसको घुटने टेकने पड़े और आज जो वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने एक तो ये ख़बर है जो उन्होंने घुटने टेके हैं, और दूसरा बड़ा धचका भी है, यानी कि मरियम और शहबाज गवर्नमेंट को जो और इत्तेहादी गवर्नमेंट को जो आज बड़ा झटका लगा है। और इसके साथ साथ जो बड़ी अहम पर्सनालिटीज़, आपको पता है पाकिस्तान की जो 2 बड़ी अहम शख्सियात हैं, बड़े ओहदों पे बैठी हुई, उनके अरमानों के ऊपर भी आज पानी फिरा है। ये भी बड़ी ख़बर है, ये भी आपके सामने रखते हैं। नाज़िर काम, अब वज़ीर आज़म साहब ने फ़ौरी तौर पर जो है वो कश्मीर के अवाम के मसाइल हल करने के लिए जो है वो 23 अरब की फ़ौरी फ़राहमी जो है उसकी मंजूरी दी है कि जनाब वो फ़ौरी उनको फ़राहम किए जाएँ, और उसकी इन्होंने मंजूरी दी है। हालांकि नाज़िर काम, जो एक्शन कमेटी है उनकी जानिब से बड़ा सख्त एलामिया जारी किया गया था। उन्होंने कहा था कि मुज़ाकरात एक ही शर्त में होंगे कि या तो जब हमारे जो लाशें हैं वो उनके आपने जनाजे नहीं पढ़ने, और जनाजे आपने जब हमारी लाशें गिरें तो आपने जनाजा नहीं पढ़ना, आपने जनाजा तब पढ़ना है जब मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं, जब आपको आटा और बिजली गैस सस्ती मिलने लग जाए, तो फिर जाकर के आपने उस नोटिफिकेशन के बाद जब हुकूमत नोटिफिकेशन जारी कर दे तो फिर आपने हमारी उन लाशों के जो है वो जनाजे पढ़ने। इस हद तक यानी कि वो आवाम डट गई थी। एहतजाज अभी भी जारी है, ये गवर्नमेंट की जानिब से शहबाज शरीफ, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ एहतजाज जारी है। लोग रावलाकोट बड़ी तादाद में पहुँचे हैं, मुजफ्फराबाद की तरफ गामसन हैं बड़ी तादाद में लोग। लेकिन अब इसमें जैसे 23 अरब रुपया जारी किया गया है इनके आवाम के लिए, तो इसमें नाज़े काम, अब जो आटे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, अब 20 किलो आटे का थैला जो है वो 1,000 रुपये में, और एक 40 किलो का जो है वो 2,000 रुपये में मिलेगा। इसी तरह बाकी चीज़ों के ऊपर भी जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और बहुत सी चीज़ों में रिलीफ दे दिया गया है। तो ये मामला बिलाखिर हुकूमत को जो है वो घुटने टेकने पड़े। अब नाज़िर काम, आज एक और ख़बर ले लें कि इमरान खान साहब ने डायरेक्टली आर्मी चीफ से रब्ता करने का फ़ैसला किया है। अब आप कहेंगे ये डायरेक्टली रब्ता करने का फ़ैसला किस तरह किया है। अब इमरान खान साहब ने कहा कि जनाब मुल्की हालात के ऊपर मैं आर्मी चीफ को ख़त लिखूँगा, और मैं आज ये पेशगोई कर रहा हूँ कि जून जुलाई में उनसे मुल्क नहीं संभाला जाएगा। यानी कि उन्होंने ये पेशगोई भी की है और मुल्की हालात के ऊपर इमरान खान साहब जो हैं वो ख़त लिखने जा रहे हैं आर्मी चीफ साहब को। इसके साथ साथ नाज़िर काम, एक चीज़ मैं मिस कर गया, मैं आपको चलो बता देता हूँ। जो एहतजाज के हवाले से आटे का मैंने बता दिया। कश्मीर में अब जो 100 यूनिट तक बिजली की कीमत 3 रुपये जो है वो फ़ी यूनिट मुकर्रर की गई है, और इसके साथ साथ जो कमर्शियल हैं उनसे जो है वो 300 तक 10 रुपये जो है वो लिए जाएंगे पर यूनिट, और इसी तरह इससे ऊपर का जो होगा वो
15 रुपए का होगा। तो ये बड़ा रिलीफ दिया है, यानी कि अगर डट जाए बंदा तो अपने हुकूक ले सकता है। तो नाज़िर काम, इसके साथ साथ अब जो बड़ी खुशखबरी तहरीक इंसाफ के हवाले से पहली ले लें, वो ये है कि जनाब बड़ा झटका जो लगा है, अब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला जारी किया था मखसूस नशिस्तों के हवाले से, तो उस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने आज बड़ा एक्शन लिया और इलेक्शन कमीशन ने 78 नशिस्तों का नोटिफिकेशन जो है वो मुअत्तल कर दिया है। अब इस नोटिफिकेशन में आप कौमी असम्बली की मुस्लिम लीग नून की 14 नशिस्तें कम हुई हैं, जिसमें 13 ख़वातीन की हैं, एक अक़लियती नशिस्त हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी की 5 कौमी असम्बली के अंदर एक अक़लियती, इसी तरह कौमी असम्बली में JUIFA की 3 और ख़वातीन की 2 और एक अक़लियती नशिस्त जो है वो कम हुई है। अब नाज़िर काम, ये टोटल यानी कि कौमी असम्बली में ख़वातीन की 19, अक़लियतों की 3, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में ख़वातीन की 21, अक़लियतों की 4 नशिस्तों पर अरकान की रुकनीत मुअत्तल की गई है। और पंजाब असम्बली में ख़वातीन की 24, अक़लियतों की 3 नशिस्तों, जबकि सिंध असम्बली में ख़वातीन की 2, अक़लियतों की 1 नशिस्त पर जो है वो ये रुकनीत मुअत्तल की गई है। अब नाज़िर काम, ये 78 नशिस्तों के ऊपर जो नोटिफिकेशन की जो मुअत्तली हुई है, अब 2/3 अक्सरियत वाला जो मामला है, जो 2/3 अक्सरियत बताई जा रही थी कि जनाब 2/3 अक्सरियत है अब गवर्नमेंट के पास और वो बड़ी आसानी के साथ आईनी तरमीम कर लेगी, और जनाब उसके बाद जो है वो जो एक पूरा प्रोसेस चला, एक पूरा प्लान चला, जो 10-10 साल का ये प्लान बना करके बैठे हुए थे, उस प्लान के ऊपर जो है वो पानी फिर गया है। और अब ना तो किसी को जो है वो एक्सटेंशन मिल सकती है, ना वो 10 साल वाले जो प्लान बना करके बैठे हुए थे वो पूरे हो सकते हैं। तो अरमानों के ऊपर पानी फिर गया आज इस नोटिफिकेशन के बाद, और ये जो नशिस्तें कम हुई हैं, ये ठीक ठाक धचका लगा इनको। उसके बाद नाज़िर काम, एक और ख़बर ले लीजिएगा इमरान खान के हवाले से, जो खुशखबरी है, लाहौर हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिला है। वो ये है कि इमरान खान साहब के ऊपर एक केस था जुलाई 2023 में, और वो था सरकार में मुदाखलत, और जो आपको पता है कि उस वक्त जो नोटिस होते थे उसको जो वसूल करना होता है, उसमें रुकावट डालने और पुलिस पार्टी पर हमला करने के ऊपर एक मुकदमा इमरान खान साहब के ऊपर था थाना रेस कोर्स में। तो उसमें जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के जो जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब हैं, उनकी जानिब से उनको आज बुरी ज़मानत जो है वो इमरान खान साहब को मिल गई। अब ये जो अबूरी ज़मानत मिली है, अब ये अबूरी ज़मानत के बाद जो है वो नाज़िर काम, जो बाकी केसेस हैं उनमें भी इमरान खान साहब को अब ज़मानतें मिलना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि इसमें उन्होंने जो रिमार्क्स दिए हैं वो ये हैं कि बानिए PTI इमरान खान इस वक्त जेल में सज़ा याफ्ता कैदी हैं, और जेल में सज़ा याफ्ता कैदी की अबूरी ज़मानत मुलज़िम पेश हुए बगैर भी सुनी जा सकती है। तो अब इसके बगैर भी जो है वो इमरान खान साहब को अबूरी ज़मानतें मिलना शुरू हो जाएंगी, जितने भी बाकी केसेस लटके हुए हैं। तो ये नाज़िर काम अब तक कि हम अपडेट से अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।